अब ये प्रमाणित करते हैं, जैसे कबीर सागर में आपने देखा कि कबीर परमेश्वर ने अन्न नहीं खाया, दूध नहीं पिया, तो रामानंद जी ने बताया कि एक कंवारी बछिया ला दो और जो कभी सांड ने टच ना करी हो बैल रहे, अर्थात कंवारी, और फिर उसका दूध पीवेगा। ऐसा गरीबदास साहिब जी ने बताया। अब बीच में वेदों को साथ लेते हैं, क्योंकि वेदों को हम सत्य मानते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ये देखिएगा, ये 9-10 इकट्ठा है, और यहाँ देखें ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहाँ देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 9। यहाँ देखिए, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का, मंत्र नंबर 8 से लेते हैं पहले। वैसे तो ये लेना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ कर रखी है थोड़ी, क्योंकि निराकार बताते थे परमात्मा को। अब देखो यहाँ प्रथम मंत्र में मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, जो 1 है, 9 मंडल यहाँ स्टार्ट होता है, और इसका प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें लिखा है, हे परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा गाते आ रहे हैं ये। और दूसरे मंत्र में भी, हे परमात्मन, आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील होकर मध्य स्वरूप से सर्वत्र स्थित, सर्वत्र नहीं है ये स्थित है। तो यहाँ परमात्मा, फिर तीसरे में भी हे परमात्मन, हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, चौथे में भी हे परमात्मन, और पांचवें में भी हे परमात्मन, और छठे में भी हे परमात्मन। हर यहाँ बिजली गिर गई। सातवें में भी इन्होंने फिर कर दिया उस पुरुष को, ये सातवें में उस पुरुष को, पुरुष माने प्रभु परमात्मा है समझो, ये जान के पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ फिर 8वें में उस पुरुष को आए है, तो यहाँ भी परमात्मन लिख दे, उस परमात्मन को, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी हाहाकार माच जाती है संसार में, जैसे माच रही है, तो परमात्मा फिर आते हैं, प्रेरणा करती हैं उस पुरुष को, यानी उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। और यानी भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। ये देखिएगा, और जिसमें त्रिधातु यानी 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने, वर्णमान कल्याण करने वाला शरीर मिलता है। यानी 3 प्रकार से परमात्मा आते हैं, एक तो बच्चे बालक रूप धारण करके आते हैं, या किधर जिंदा महात्मा रूप करके आते हैं, और एक वो बैठे ही अपने उस रूप में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यहाँ स्पष्ट कर दिया है उस, ये देखो, अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा, वो कुंवारी गाय बछिया, देनु माने गाय। संस्कार देखिएगा, अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, सोम इद्राय पाथवे, ये 9 है। तो इम माने उस, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है, इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटस बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय, तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें, गौएं,
तृप्त करती है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये परमात्मा का रहस्य आपके साथ, आपके समक्ष जो है उजागर हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। और अब भी कोई नहीं मानेगा, फिर तो भाई कर्महीन इंसान है वो। इतना आख्या देकर, इतने प्रमाण देकर भी नहीं मानेगा, नहीं समझ सकेगा, तो बालक जैसी बुद्धि का आदमी है वो। अब आपको फिर बताते हैं। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान पुनर् दिया और उन्होंने पुनर् इसकी जो है ना पुष्टि की है, सच्चाई को सामने लाए हैं। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भय हे लिया इसको गोद। नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, धन मोमिन धन पूर्णा धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक धर्या ला मोमिन एक धैनु लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवत बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भय दयाल। अब वो नीमा रो रही थी, बुरा हाल हो रहा था। ये भगवान आपने यो बालक दिया, शिव जी भगवान आपने बालक दिया और अब इसको छीन रहे हो। बच्चा ना था तो संतुष्टि होती जा रही थी, अब देकर ले रहे हो भगवान। ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकूंगी, इस बच्चे के साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। यूँ कहकर बुरी तरह बिलख रही है। 25 दिन हो गए। तब कहते हैं क्योंकि वो शिव जी को ही आश्रित थी, तो परमात्मा ने कहा, प्रेरणा के लिए शिव जी को वहीं बुला लिया। शिव जी वहाँ आए, कहा माई क्यों रो रही है? साधु संत रूप बना के आगे कहने लगे माई क्यों रो रही है? सारी कहानी बताई कि मेरे भगवान शिव जी ने मुझे पुत्र दिया, अब ये मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। इसने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे। इसको 25 दिन हो गए, आज तक इस अन्न तक नहीं खा लिया और शकल देखा थी इसी जैसे समस्त बच्चा। तो शिव जी कहने लगे माई दे मेरे को इस बालक ने। माई ने परमात्मा को उठाया बालक को और शिव जी के चरणों में रखना चाहा, जमीन पर लेटाना चाहा। परमात्मा एकदम आकाश में उड़ गए, आकाश में उठ के हाथ से और शिव जी के सिर के समांतर दूर खड़े आकाश में निराधार रुक गए ऐसे बालक। अब शिव जी तो समझ गए ये कोई महान आत्मा है। तब शिव जी ने ऐसे करा कि मेरे पास आओ। परमात्मा उसके हाथों में आ गए, चरणों में नहीं तो हाथों में आओ। हाथों में आ गए। फिर कबीर साहब 25 दिन के बालक ने वार्ता करी शिव जी के साथ। अब वो तो समझ नहीं सकी, लेकिन वो जो बालक बोल रहा था तो भी वह नीमा ये सोच रही थी कि ये महात्मा है, बड़ा समर्थ है और इसने मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया और ये बालक बोल रहा है। अब वो संत को ही क्रेडिट दे रही है, वो गुप्त रूप में खड़े थे शिव जी। तब शिव जी ने कहा कि अपने पति को बुलाओ। परमात्मा ने कहा कि इनको कहो एक कुंवारी गाय लाओ और एक मटका लाओ, कुमार कहते हैं कोरा, और फिर आप उस पर हाथ अपना आशीर्वाद देना, आपकी कृपा से वह दूध दिया करेगी। अब मालिक तो अब महिमा के भूखे नहीं है और उस ऐसे ही किया गया। कुंवारी गाय लाए, शिव जी ने उसका थाप मार दी, ऐसा आशीर्वाद दिया बछिया को, लंबे लंबे सतन हो गए और कुंवारी गाय ने दूध अपने आप चल पड़ा। वो पात्र भरते ही बंद हो गया, शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। तो यहाँ परमात्मा को पहचानना इतना आसान होता जा रहा है बाप के लिए कि वेद बतावें भगवान शिशु रूप धारण कर आता वो भगवान प्रत्येक युग में, क्योंकि वेद केवल कलयुग के लिए नहीं लिखे, ये तो सतयुग से चले आ रहे हैं और ये सभी युगों में परमात्मा ऐसी ही लीला करते आ रहे हैं। जब शिशु रूप धारण करके आते हैं तो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, ये वेद भी प्रमाण करते हैं, परमात्मा की स्वयं की हुई लीला भी प्रमाणित करती है और आँखों देखा और पीछे परमेश्वर से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त आदरणीय गरीबदास साहिब जी प्रमाणित करते हैं
तो इससे सिद्ध हो गया कबीर इज गॉड। वो जुलाहा कबीर जो धान कबीर काशी में 120 वर्ष रहे, एक कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए, वही उसी उपलक्ष्य में उस परमात्मा ने आके हमें क्या रास्ता दिखाया, हमारे को अपने सतलों की जानकारी दी जो काल ने दबा रखी थी, और हमारा सब संकट दूर करने की वो मंत्र जाप दिए बताए और पूर्ण मोक्ष कराने की विधि बताई। इसलिए ये इस उपलक्ष्य में ये 5 दिन का समागम आज प्रारंभ हुआ। बोलो सतगुरुदेव।